वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आप देख रहे हैं पार्ट 2 फाइनेंस बिल 2021 फेडरल बजट जो पेश हुआ। मैं बात कर रहा था कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अक्सर जो है वो डिस्करेजमेंट मिलती है। इस वजह से जो है क्या कहते हैं उनको इनकरेज करने के लिए कि वो लोग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाएं। उनको कम से कम वर्ल्ड क्लास रॉ मटेरियल चाहिए होगा या वर्ल्ड क्लास सेमी रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो इंपोर्ट में वो दिलचस्पी लें और सिंपली फिनिश गुड्स को मंगा के, जो लोग प्रॉपर चैनल से मंगाते हैं वो तो सही है, लेकिन अक्सर रिटेलर्स और स्मॉल बिजनेसेस अपना पैसा कमा रहे हैं स्मगल्ड गुड्स से। उससे बिजनेस को भी नुकसान है और आपको भी। और जो है ना, उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें कही गई हैं। आगे चलते जी। ये क्लॉज 2(7) है और हम नोट्स ऑन क्लॉजेस देख रहे हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीका है। अगर आपने एक आइडिया बनाना है इन वीडियोस में, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त कस्टम में, इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस की जाए। तो इसमें क्लॉज में ये हो रहा है कि सेक्शन 18E को लीगल कवर दिया जाएगा। जब लीगल कवर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि कानून में प्रोटेक्शन दी जाती है। जैसे प्रेसिडेंट को ये लीगल कवर है कि अगर उन्होंने कोई जो है ना, मेरा ख्याल है कि क्रिमिनल एक्ट किया है तो उससे उनको प्रोटेक्शन है। हाँ, अगर कोई सिविल यानी किसी को धोखा दिया, कुछ किया, तो वो केस उन पर हो सकता है स्टिल एज प्रेसिडेंट। लेकिन लीगल कवर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन। लीगल कवर दिया गया है ताकि क्लासिफिकेशन जो है वो होता ही है। ये फेवरेट चीज है। एक तो एक क्लॉज देख लें, क्लॉज 2(7) है। ये तो जो है उसकी फाइनेंस एक्ट का क्लॉज है, यानी फाइनेंस बिल की क्लॉज है 2(7). उसमें कस्टम एक्ट के सेक्शन 18E को जो है वो उसमें चेंजेस की गई हैं। और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसमें एग्जैक्ट क्या वर्ड्स चेंज किए गए हैं या ऐड किए हैं या सब्ट्रैक्ट किए गए, वो आपको जब जो है फाइनेंस बिल आप डाउनलोड करेंगे एफपीआर की वेबसाइट से, वहां से मिल जाएगा। तो वहां से 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम नोट्स देख रहे हैं। होता यह है कि जो आ, ये क्लासिफिकेशन की और कस्टम्स में मेन काम ही यही है कि मुख्तलिफ क्लासेस बनी हुई हैं। यानी कि खाने के आइटम्स अलग हैं और कंस्ट्रक्शन आइटम्स अलग हैं, प्लास्टिक के आइटम्स अलग हैं। तो इन सारों पे मुख्तलिफ कस्टम ड्यूटीज होती हैं। तो अगर आप किसी भी चीज को किसी और क्लास में शो कर सकें जहां पे कस्टम ड्यूटी कम हो, तो एक तरह से पैसे बनाने का या गवर्नमेंट को बेवकूफ करने बनाने का या टैक्स फ्रॉड करने का ये सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ बेसिकली होता यह है कि अगर आप ऐसी हरकत करते भी हैं और कस्टम वाले आपको रोकते भी हैं, तो आप अदालत चले जाते हैं या कस्टम का जो ट्रिब्यूनल है वहां चले जाते हैं। वहां भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो शायद इस प्रोसेस को, यानी लीगल कवर देने के लिए कि जो क्लासिफिकेशन करेगा, देयरफॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी, जो क्लासिफिकेशन कस्टम्स वाले कर देंगे वो लिटिगेशन में ना चली जाए और फिर उस वजह से डिले ना हो जाए। तो ये इस तरह की जो है ना अमेंडमेंट है। मकसद ये नहीं है कि आपको राइट नहीं दिया जाएगा अगर आपकी लॉजिक ठीक है, जिस लॉजिक के तहत आपने वो किया है। लेकिन अगर डिस्प्यूट है तो वो टाइम ज़ाया करने के बजाय अगर कस्टम ड्यूटी पे कर दी जाए और फिर जो है ना, तो इस तरह की कुछ अमेंडमेंट इन्होंने सजेस्ट की है, जिसकी एग्जैक्ट वर्डिंग फिर आपका। फिर जो फाइनेंस बिल है उसका क्लॉज अगला ये कहता है कि सेक्शन 19 में रिस्ट्रिक्ट की जा रही है फेडरल गवर्नमेंट की पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशंस ऑफ कस्टम ड्यूटी उन एरियाज के लिए जिन एरियाज बैकवर्ड एरिया और कुछ कस्टम ड्यूटीज में प्रॉब्लम अनोमलीज का मतलब ये होता है, प्रॉब्लम इस तरह आ गई कि ये दो सिमिलर चीजें लेकिन उनके कस्टम ड्यूटी के रेट्स किसी वजह से फर्क हो गए। तो कानून में खुद तो वो कानून की किताब काट के वो नहीं कर सकते ठीक कस्टम वाले। जाहिर बात है हर साल जब मनी बिल यानी फेडरल बजट पेश होता है तो उसी के अंदर ये करेक्शंस हो सकती हैं। जैसे भी आप आगे भी देखेंगे सेल्स टैक्स में भी कुछ लॉ की भी करेक्शन हुई है। मतलब लॉ में अगर वर्डिंग गलत लिखी हो तो इसकी वजह से इसका नुकसान फिर गवर्नमेंट को है, कस्टम वालों को है, टैक्स कलेक्शन में कमी आती है वगैरह। टैक्स कलेक्शन अगर कम होती है तो आपको, मुझे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फिर गवर्नमेंट को और तरीकों से टैक्स लगाना पड़ता है। तो हो सकता है ऐसा शख्स जो ऑलरेडी इस काबिल ना हो कि वो
अपनी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर रहा हो तो उस पर मजीद महंगाई आ जाए, और ऐसा शख्स जो वो पैसे दे सकता था कस्टम स्टेज पर, वो जो है किसी भी अनोमली की वजह से वो बच जाए, जैसे किसी ने कत्ल किया हो और लेकिन अच्छा वकील करके और टेक्निकल ग्राउंड्स पर वो निकल जाए, तो इससे नुकसान उन लोगों का होगा जिनका लॉस हुआ था। तो इसलिए ये सब चीज़ें फाइनली जो है ना आपको मुझे नुकसान देती है थोड़ी देर के लिए। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो वकील भी अच्छी फीस ले जाते हैं, कस्टमर भी खुश हो जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो बेनिफिट मिला है आपको, जो अगर कानून की नज़र में नहीं तो इखलाकी तौर पे गलत था, तो उधर जो है आपको मुझे पे करना पड़ जाता है। और याद रखें कि जब किसी शख्स के फाइनेंशियली बुरे हालात चल रहे होते हैं तो फिर ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल, जिसकी वजह से, सिर्फ उसकी अपनी गलती की वजह से नहीं बल्कि टैक्स एवेजन की वजह से भी और मुल्की हालात की वजह से भी उस शख्स के, आपके, मेरे जो है ना हालात और ख़राब होते जाते हैं। तो ये जो है पावर रिस्ट्रिक्ट की जा रही है फेडरल गवर्नमेंट की, ताकि कम से कम एग्जेम्पशन दी जाए। अगला जो है वो क्लॉज कहता है कि सेक्शन 25 में अमेंडमेंट की जाएगी और उसको अलाइन किया जाएगा आर्टिकल 7 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूएशन अग्रीमेंट। बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान ने और सारी दुनिया ने, 200 मुल्कों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो मुल्कों के दरमियान जो कमर्शियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको डील करती है और ग्लोबल लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासिफाई करती है, और बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन बनानी है ग्लोबल लेवल पे, वहाँ पे जो है ना WTO का काम है। तो WTO के जो मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हैं उनमें से एक वैल्यूएशन एग्रीमेंट है जिसका आर्टिकल 7 है। आर्टिकल 7 को जो है, जो सेक्शन 25 है जिसका ताल्लुक भी वैल्यूएशन से ही है कस्टम एक्ट में, उसमें इस क्लॉज, फाइनेंस बिल के क्लॉज 29 के तहत इसको इसके साथ मिलाया जाएगा, और होगा ये कि फिर प्रोवाइड किया जा सकेगा डेटा ऑब्टेन्ड थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट पे मुख्तलिफ मार्केट्स होती है जहां उसी चीज़ की, जो चीज़ आपने इम्पोर्ट की है उसकी प्राइस होती है। इसी तरह मुख्तलिफ इंटरनेट की मार्केट सोर्सेज होते हैं, जैसे ब्लूमबर्ग है और है, जो इंडेक्सेस बताते हैं, और थ्रू डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स विद फॉरेन कस्टम, और मुल्कों में जिस मुल्क से वो चीज़ आई है वहां से भी उसकी करेक्ट वर्ल्ड मार्केट, जैसे गोल्ड की प्राइस जो है, और गोल्ड की, प्लैटिनम की, आप हो सकता है पेपर इंपोर्ट कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों की जिस मुल्क से वो आए हैं, जिन मार्केट में वो ट्रेड होते हैं, वहां से वैल्यू हासिल करने की पावर जो है ना दी गई है। और उससे फायदा ये होगा कि पाकिस्तान में तो फिर शायद उसकी वैल्यू आप कम शो कर सकें, ज्यादा शो कर सकें, दोनों केस में। कभी कभार कम शो करने में फायदा होता है, कस्टम ड्यूटी बढ़ जाती है, कभी कभार ज्यादा शो करने में ये होता है कि आप अपना खर्चा बढ़ा के आगे अपने टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह बचा लेते हैं, या सेल्स टैक्स में किसी तरीके से अपने आप को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अकाउंटिंग की ये सारी गेम्स हैं जो ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है। अगर आप कानून नहीं बनाएंगे, चेक नहीं रखेंगे किसी चीज़ पे भी, तो ये गेम्स खेली जा सकती हैं। और पिछले 20 सालों में मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, और कोशिश यही की है कि हमेशा जो लॉ कहता है वो क्लाइंट को, टैक्स दोस्ती में तो खास तौर पे जो लॉ कहता है वो क्लाइंट को सजेस्ट करें, अगर क्लाइंट को ना भी पसंद आए। लेकिन होपफुली अगर आप कानून के मुताबिक इंपोर्ट करते हैं, कानून के मुताबिक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको कम से कम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर कानून के सेक्शन में इंसाफ जो है ना छुपा हुआ है। अब यहाँ भी ये हो रहा है कि मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज से, इंटरनेट बहुत बड़ा है, और फिर मार्केट सोर्सेज से मुराद है कि जिस तरह दुनिया में जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, कॉपर की, गोल्ड की, किसी भी पेपर की, कॉटन की, वहाँ से इंटरनेशनल मार्केट्स और डेटा एक्सचेंजेस प्रोटोकॉल्स होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में रेट्स लगे होते हैं चीज़ों के, वहाँ से जब आपको चीज़ों की वैल्यूएशन पता चलेगी तो कस्टमर और कस्टम अथॉरिटीज़ के दरमियान कम से कम डिस्प्यूट होगा, दोनों की लॉजिक मानी जाएगी। इसमें फ़ायदा कस्टमर का भी है। कस्टमर कहेगा देखें वर्ल्ड मार्केट पे ये रेट है, आप जो रेट लगा रहे हैं वैल्यूएशन का मुझे तंग करने के लिए, वो ना लगाएं। इसी तरह कस्टम वाले कहेंगे आप कस्टम ड्यूटी बचा नहीं सकते इस चीज़ का, तो ये रेट है, आपने कम लगाया। अगला क्लॉज जो है, और उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स इसलिए हैं क्योंकि वो सिमिलर चीज़ों को डिस्कस कर रहा है। 10A1, 10AB के 25A1 में अमेंड करके कलेक्टर
को पावर दे दी जाएगी। और यही तो बातें हैं कि हमारे कानून में इदारे तो बन गए लेकिन इदारों को एग्जीक्यूट करने के लिए पावर नहीं दी गई। तो जो ऑनेस्ट कलेक्टर्स होंगे वो सही वैल्यू डिटरमिन करेंगे, उनका एक्सपीरियंस होगा, उनको पता होगा कि कोई चीज अगर आती है तो उसकी वैल्यू, क्योंकि ये उसकी स्पेशलाइजेशन है, कस्टम वाले सारा दिन ये काम करते तो है। जो डिसऑनेस्ट होगा, अगर वो वैल्यू सही डिटरमिन नहीं करेगा तो कस्टमर के पास ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन करे, कस्टम अथॉरिटी से कंप्लेन करे, और वो है। लेकिन अगर दोनों मिल जाएंगे, कस्टमर और गवर्नमेंट के इदारे, तो फिर ऑब्वियसली कोई थर्ड पार्टी FIA या उन लोगों को एक्टिव होना होगा, वो भी मिल जाएंगे। तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि वो चीजें मुल्क में आएंगी नहीं, वो प्रोडक्ट्स बनेंगे नहीं, आपके मेरे पास वैरायटी कम होगी, हम लो क्वालिटी चीजें यूज करेंगे जिससे हमारी सेहत भी खराब होगी और भी बड़े मसाइल होंगे। अगले क्लॉज पे चलते हैं। आपने सोचा नहीं होगा कि बजट का ताल्लुक आपकी सेहत से भी है, लेकिन आपकी पूरी लाइफस्टाइल डिपेंड करती है किस तरीके से गवर्नमेंट जो है मुल्क के अंदर ये इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है मैनेज कर रही है। क्लॉज 210A2 में वो कहता है कि 25A1 में डिस्करेज किया जाएगा ग्रुप अंडर इनवॉइसिंग को। यानी कि ग्रुप से मुराद है बिजनेस ग्रुप्स। ऐसे होता है कि एक बिजनेस है, वो मल्टीपल काम कर रहे हैं और वो मल्टीपल चीजें मंगा रहे हैं, तो वो बड़े इजीली जो है मुख्तलिफ चीजें, वो कॉटन भी मंगाते हैं, वो स्टील भी मंगा रहे हैं, वो हो सकता है फार्मास्यूटिकल का भी कोई रॉ मटेरियल मंगाते हो, तो जौन सा भी कम कस्टम ड्यूटी वाली चीज है उसके अंडर वो सारी अपनी शिपमेंट शो करके कर सकते हैं, शो करके उस पर कम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। तो इस केस में कलेक्टर को पावर पहले सेक्शन में भी दी गई है कि वो वैल्यू डिटरमिन करे उन गुड्स की जो इंपोर्ट हुए, और जो है इन केस ऑफ डिस्करेज करे ग्रुप इनवॉइसिंग को, जहां पे डिफरेंट चीजों को सिमिलर ग्रुप में शो करके कस्टम एक्साइज को बचाया जा सके। अभी भी क्लॉज 210B की बात हो रही है। तो 25A2 में इनेबल किया जाए डायरेक्टर जनरल वैल्यूएशन को कि वो डिटरमिन करे वैल्यू। जारी बात है, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिफरेंट पोजीशंस और पावर्स होल्ड करते हैं, अच्छा भी होता है एक दूसरे पे। अगर ज्यादा वैल्यूएशन होगी, और मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ एग्जैक्ट वो वर्डिंग तो नजर नहीं आ रही, लेकिन जो नॉर्मली कानून है और मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको एक जनरल गाइडलाइंस दे रहा हूँ। आप अगर एक्सपर्ट है कस्टम ड्यूटी कानून के तो ऑब्वियसली आप इसको और भी डिटेल में समझा सकते हैं या समझ रहे हैं, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियोज जो है आप देख रहे हैं, पार्ट 2 है फाइनेंस बिल 2021 का। तो वैल्यूएशन जो है डिटरमिन होती है, वो डायरेक्टर जनरल को भी एनेबल किया जा रहा है, वहां पावर दी जा रही है और यहाँ अनेबल। तो ये सारे कानूनी वर्ड्स हैं डेफिनेटली। फिर मजीद सीक्स टू अमेंड 25A4। तो ये जो सेक्शन 25A है इसमें काफी चेंजेस की जा रही है जिसका ताल्लुक कस्टम की पावर से है और वैल्यूएशन से है, जो मेन काम है जो है। क्लॉज नंबर 12 में सीक टू अमेंड सेक्शन 25C to change the appropriate authority for granting approval from board to chief collector in order to avoid delay। अवॉइड डिले का मतलब ये है कि अगर बोर्ड, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने कोई एप्लीकेशन पड़ी है तो वो लोग तो इनकम टैक्स कानून भी देख रहे हैं, कस्टम भी देख रहे हैं, फिर वो ग्रेड 21 और 22 के ऑफिसर्स होते हैं तो वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल चीजें देख रहे हैं। लेकिन जो है चीफ कलेक्टर जो है वो स्पेशलाइज्ड है, अब पावर उसको दे दी गई है कि वो अप्रूवल ग्रांट करेगा, और इसको मिसयूज भी किया जा सकता है और प्रॉपर्ली यूज भी किया जा सकता है। अगर प्रॉपर्ली यूज होगा तो डिलेज नहीं होंगी, फिर कम टाइम में चीजें पाकिस्तान में मूव करेंगी। आगे चलते जी क्लॉज 12 पे, इसकी भी एक लॉजिक चल रही है, और यहाँ जो अमेंडमेंट्स हो रही है ये वो सेक्शंस हैं जिनमें अमेंडमेंट्स हो रही है, और वो जो वर्ड्स हैं वो आपको फाइनेंस बिल में मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो कहता है इसको सीक्स टू सब्सटीट्यूट 25D को सब्सटीट्यूट किया जा रहा है, यानी इसकी वर्डिंग चेंज की जा रही है, और यहाँ पे इनेबल किया जा रहा है डायरेक्टर जनरल को कि वो अप्रोप्रिएट डिसीजंस लें ऑन अपील एंड कैपिंग द टाइम लिमिट फॉर सच प्रोसीडिंग्स। तो डायरेक्टर जनरल जो है आप देख सकते हैं एक हायरार्की बनी हुई है, तो जो डायरेक्टर जनरल है वो अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगा अपील पे, क्योंकि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा कस्टमर का और कस्टम अथॉरिटी के ऑफिसर्स इंस्पेक्टर का तो वो हायरार्की में आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। अगर वो बड़ी अमाउंट की शिपमेंट है, ज्यादा अमाउंट की है, तो फिर जाहिर बात है इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट तो डायरेक्टर जनरल उसको देखेगा और उस टाइम लिमिट को वो कम करने की कोशिश करेगा जिसमें ये प्रोसीडिंग्स का डिसीजन होता है। तो ये अब उस सेक्शन की वर्डिंग में देखी जाएगी कि उसको क्या पावर दी जा रही है। आप देख रहे थे पार्ट 2,
अब आपसे पार्ट 3 में मुलाकात होती है, फाइनेंस बिल। थैंक यू वेरी मच।